नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, मैं आपकी अपनी सखी उर्मिल सखी हाजिर हूँ लेकर महफिले मुशायरा। अपने सभी दर्शकों का खैर मकदम करती हूँ और मुझे पता है कि आपको भी इंतज़ार है आज के हमारी जो महफिल सजने वाली है कि कौन शायर होंगे, कौन शायरा हैं, क्योंकि हर बार हम नए रंग लेकर आते हैं, नई खुशबू लेकर आते हैं, यानी गीतों, गज़लों, नज़मों का गुलदस्ता लेकर हम आपके लिए महफिल मुशायरा में आते हैं। और इस कड़ी में आज जो मेहमान शायर हमारे साथ हैं, शायरात हमारे साथ हैं, उनके बारे में मैं बता दूं कि जाने पहचाने नाम हैं, टीवी पर, रेडियो पर अपनी शिरकत करते रहते हैं। अक्सर इनकी रचनाएं साया रहती हैं, प्रकाशित होती हैं अखबारों में, पत्र पत्रिकाओं में, और अपनी खास अपना वजूद रखते हैं, अपना नाम रखते हैं। और आज हमारे आग्रह पर, हमारे निमंत्रण पर हमारे जस टीवी के प्रांगण में आए हैं। तो फिर देर कैसी, परिचय करवाती हूँ उनसे। और जी हाँ, मेरे ठीक बगल में बैठी हैं अलका कांसरा जी, बहुत खूबसूरत कहती हैं और आप सुनेंगे तो खुद ही जान जाएंगे। मेरे ठीक बगल में बैठी हैं शीनू वालिया जी, आप भी गज़ल कहती हैं, नज़्म कविता भी कहती हैं। और आते हैं अलका जी की तरफ फिर से। और अलका जी के ठीक बगल में बैठी हैं अपनी उषा पांडे जी, छंद, दोहा, चौपाई, सेवैया सभी विधाओं में कहती हैं, लेकिन आज हमारे लिए गज़ल लेकर आई हैं। और आते हैं इस तरफ शीनू जी की तरफ फिर से। और आप देख रहे हैं नाम भी भगत है और भगत की तरह बैठे हैं। जी हाँ, रविंद्र कुमार भगत जी, गज़ल के लिए जाना जाता है इनको। तो दोस्तों, शीनू जी, अलका जी, उषा जी और भगत जी हमारे साथ बैठे हैं और शायरी और गज़ल की भक्ति में तत्लीन है। और आप भी अपने कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, क्या पता कौन सा शेर, कौन सी गज़ल का कौन सा मतला, कौन सा मक्ता, कौन सा भाव आपको छू जाए। बात तो कही हो इन्होंने और शायद आपके दिल की हो। यही तो होता है शायरी। और शायरी बड़ी खूबसूरत शय है, दिल से कही जाती है, सीधा दिल तक जाती है। यानी दो शेर में पूरा उपन्यास, पूरी ज़िंदगी को बयां किया जाता है। ये है गज़ल का मयार। तो दोस्तों, देर नहीं करते, बस यही कहेंगे कि है अंधेरा बहुत आओ रोशनी करे, है अंधेरा बहुत आओ रोशनी करे, गज़लों से, नज़मों से रोशन ये महफिल करे। तो महफिल का आगाज़ भी करवाते हैं बिल्कुल बगैर समय गवाए हुए। सीधा आती हूँ अलका जी की। और अलका जी बेहद खूबसूरती से अपनी कविताएं कहती हैं, गज़ल कहती हैं और कविताओं के लिए जाना माना नाम है, हस्ताक्षर है, और भी बहुत सारे आयाम हैं। हमारे जितने भी हमारे चारों शायर आज प्रांगण में बैठे, हमारे चार चांद बड़े बड़े मंचों पे अपने प्रस्तुति देते हैं। और अलका जी की बात करूं तो पर्यावरण को लेकर तो इनकी किताबें भी बहुत हैं। पर्यावरण संरक्षण पर बहुत जो है सार्थक अपना सहयोग दे रही हैं, योगदान दे रही हैं, वातावरण को शुद्ध करने के लिए और भी हरा भरा करने के लिए। और दावत सुखन देती हूँ अलका जी को और उन्हीं की एक पंक्ति से उनका स्वागत करती हूँ कि क्या खूब कहती है कि बीत गया माघ, बीत गया पौष, बीत गया माघ, बीत गया पौष, सुनहरी हो गई दिल दोपहरिया, सुनहरी हो गई दिल दोपहरिया, गिरता जाता दुपट्टा मेरा, मन कर रहा अटखेलिया। शायद युवावस्था की शरारतें हैं इन पंक्तियों में, और ये दौर तो सभी को आता है और उन पर तो अब भी सवार है जी। दावत सुखन है, सादर आमंत्रित करती हूँ अलका जी को। बहुत बहुत शुक्रिया उर्मिल सखी जी, आपने इतना सुंदर परिचय दिया जी। अब है ही इतना सुंदर परिचय। मैं यही वाली कविता या नज्म आपके सामने पेश करती हूँ जी, स्वागत है। शीर्षक है सुनहरी दिल दोपहरियाँ जी। बीत गया माघ, बीत गया पौष, बीत गया माघ, बीत गया पौष, सुनहरी हो गई दिल दोपहरियाँ, गिरता जाता दुपट्टा मेरा जी, गिरता जाता दुपट्टा मेरा, मन कर रहा अटखेलियाँ जी, खिल गई फुलवारियाँ, बसंत ने ली अंगड़ाइयाँ, चपल चपला चंचला दौड़ रही हर तरफ हर दिल में गिलहरियाँ, चपल चपला चंचला दौड़ रही हर तरफ हर दिल में गिलहरियाँ। ये आपके लिए था। गिलहरी, दिल में गिलहरियाँ दौड़ रही है। वाह। हाँ, मैं दोबारा बोलती हूँ। चपल चपल चपला चंचला दौड़ रही हर तरफ हर दिल में गिलहरियाँ, खिल उठी सरसों की पीली पंखुड़ियाँ, कर रहा मन मेरा अटखेलियाँ, खिल उठी सरसों की पीली पंखुड़ियाँ, कर रहा मन मेरा अटखेलियाँ, गाऊं फाग और इठलाऊं
चुरा लूं ऋतुराज की रंगीनियां, वाह। गाऊं फाग और इठलाऊं, चुरा लूं ऋतुराज की रंगीनियां, वाह जी वाह। अमलतास से लदी टहनियां, बोल रही खामोशियां, अमलतास से लदी टहनियां, बोल रही खामोशियां, शायद भगत जी बहुत की अच्छे, खामोशियां। बहुत अच्छे। तुमसे मिलने की चाह है, तुमसे मिलने की चाह है, कैसे करूं सरगोशियां, वाह तुमसे मिलने की चाह है, कैसे करूं सरगोशियां। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत खूब। Thank you. बहुत अच्छे, और बहुत खूब। अलका जी, आपने इस कविता में जो बिंब दिए हैं, दिल दोपहरियां, अनोखा अनोखा जो एक आपने उदाहरण दिया है। दोपहरियां तो बहुत होती है, पर दिल की भी दोपहर है। वाह, अच्छे क्या से। ये बात कुछ है। मौसम ही ऐसा होता है। जी, और दुपट्टा आपका जो गिरता है बार बार, अब तो आप पिन अप तभी करने पिन लगे। लगाया, तभी पिन लगाया। जी दोस्तों, और आगे बढ़ते हंसते मुस्कुराते हुए अपनी अगली शायरा को आमंत्रित करती हूँ, शीनू वालिया जी को। और धरा के नाम से लिखती हैं, आप भी जाना पहचाना नाम है। और शीनू जी का खुद का लिखा जो शेर है, और उन्हीं के शेर से उनको दावत सुखन देती हूँ, सादर आमंत्रित करती हूँ कि रिश्ता दिल का दिल के करीब है, रिश्ता दिल का दिल के करीब है, दोस्ती किस्मत वालों का नसीब है। और हम भी बड़े नसीब वाले हैं कि शीनू जी हमारे साथ हैं। जी शीनू जी, स्वागत बहुत है। बहुत शुक्रिया जी धरा जी। जी अब सीधा मैं अपनी रचना पर आती हूँ, आइए आइए। ज़्यादा समय ना गवाते हुए। जी। तो ज़्यादा कुछ नहीं चाहते, ज़्यादा कुछ नहीं चाहते, बस एक पहचान बनानी है। बहुत खूब। अब साया बन नहीं जीना, उपमा अबला की हटानी है। बहुत बढ़िया। बढ़िया। बहुत करना ही है अगर तो बस, करना ही है अगर तो तो बस, एक एहसान ये कर दो, सभी की शर्म आंखों में और सम्मान दिल में हो। क्या बात है। सभी की शर्म आंखों में और सम्मान बहुत दिल में खूबसूरत। हो। आंखों की शर्म की बात है, बहुत खूब। सकूं थोड़ा सा दो, सकूं थोड़ा सा दो, और थोड़ी अहमियत भी दो। जिए खुद की भी मर्जी से, इतनी सहूलियत तो हो। क्या बात है, क्या जिए बात खुद है। की भी मर्जी से, इतनी सहूलियत तो हो। पाबंदी हम पर ना होकर, पाबंदी हम पर ना होकर, छोटी सोच पर कर दो। जिए खुद की भी मर्जी से, इतनी सहूलियत तो हो। छोटी सोच पर पाबंदी। जी, बहुत ये बढ़िया। मैं बस बहुत समाज गहरी को बात। एक अपील लेकर आई जी हूँ। जी, बहुत खूबसूरत अपील है। ना समझो खुद से ज्यादा, ना समझो खुद से ज्यादा, तनिक कम तो न तुम समझो। दर्जा देवी का नहीं, बस इंसान तुम समझो। क्या बात है। दर्जा देवी का नहीं, बहुत खूब। बस इंसान तुम समझो। पूरक हैं जो एक दूजे के, पूरक हैं जो एक दूजे के, उन्हें एक नजर से तो देखो। क्षमता है हम में भी, इसे कम तो न तुम आंको। क्षमता है हम में भी, इसे कम तो न तुम आंको। फिजा महफूज हो हर दिन, फिजा महफूज हो हर दिन, अंधेरा भी डराए ना। कोई रोती बिलकती बहन, घर किसी के भी जाए ना। क्या बात है। कोई रोती बिलकती बहन, घर किसी के भी जाए ना। प्रण लो आज, प्रण लो आज, आँच आबरू पे किसी बच्ची के आए ना। कोई रोती बिलकती बच्ची, घर किसी के भी जाए ना। बहुत सुंदर मैसेज। हैवानियत जब तलक, हैवानियत जब तलक भीतर से कुरेदी न जाएगी, इंसानियत तब तलक यूं ही शर्मसार होती जाएगी। इंसानियत तब तलक यूं ही शर्मसार होती जाएगी। और शुभकामनाएं महिला दिवस जैसी, जब महिला दिवस आता है हमें बहुत शुभकामनाएं मिलती हैं, लेकिन उस पूरा दिन- उस साल दिन खास तौर जी, पे। और पूरा साल जो एक महिलाओं की होना चाहिए, समस्या है, हाँ हाँ। समस्याएं हैं, उन्हें कोई नहीं देखता। तो मैं यही कहती हूँ, इंसानियत हर बार यूं ही शर्मसार होती जाएगी, और शुभकामनाएं महिला दिवस जैसी यूं बेमानी कहलाएंगी। और शुभकामनाएं महिला दिवस जैसी यूं बेमानी कहलाएंगी। बहुत खूब। और इसी संदेश के साथ सच्ची बात। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूबसूरत महफिल में चार चांद लगाने के लिए अब मैं जिनको बुलाने वाली हूँ, मैं उनके बारे में बता दूँ। आप जो है दोहा कहती हैं, सेवैयाँ कहती हैं, घनाक्षरी छंद में बहुत खूब कहती हैं, कविता कहती हैं और गज़ल भी कहती हैं। सभी विधाओं में लिखती हूँ और अपनी रचना के लिए मैं उनको सादर आमंत्रित करती हूँ। और उन्हीं की रचना से, उन्हीं के एक शेर से
मैं आपको जो है उनका तारुफ करवा देती हूँ, उनका अंदाज़ बता देती हूँ, क्या खूब कहती हैं, और उनको दावत सुखन भी देती हूँ उन्हीं के शेर से कि कभी जाना नहीं ये प्यार है बस, कभी जाना नहीं ये प्यार है बस, किया नज़रों ने ही इसरार है बस, बहाकर अश्क खू जैसा खुदाया, बहाकर अश्क खू जैसा खुदाया, तजुर्बा इश्क का बेकार है बस। क्या बात है। तो बातें बड़ी खूबसूरत तरीके से कहती है अपनी बात। जी उषा जी, स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया उर्मिल सखी जी। जी मैं अपने गज़ल पे आती हूँ जी कि आज कुछ लिखने का मन है, जी आज कुछ लिखने का मन है, भाव का संसार लिख दूं, लिख दीजिए। कि सूखते एहसास जिसमें एक नया झंकार लिख दूं, कि सो गया अंतःकरण, सो गया अंतःकरण, स्वार्थ की चादर लपेटे, आत्मा फिर जग सके, ऐसा सबल हुंकार लिख दूं। क्या बात है। बहुत बढ़िया। अगला देखिए कुछ कि लिख लिख के बेल बोलती है। बूटे टाक कर, हाँ। बेल बूटे टाक कर धरती मचलती झूमती है, देख इठलाती धरा को सोलहो श्रृंगार लिख दूं, वाह 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 वाह। कि हर समय मायूस दिखते शख्स को अब क्या कहूँ मैं, हर समय मायूस दिखते शख्स को अब क्या कहूँ मैं, ढूंढ पाए ना खुशी तो उन्हें लाचार लिख दो। क्या बात। अब देखिए उर्मिल सखी जी आपको जी जी कर बेहद रही शुक्रिया। हूँ कि जी। वास्ते हक के जुबा खोले नहीं अपनी ही खातिर, वास्ते हक के जुबा खोले नहीं अपनी ही खातिर, उनको अपना शब्द देकर तुम कहो उद्गार लिख दो। बहुत खूबसूरती से उद्गार अभिव्यक्त कर रही हैं आप। जी। शुक्रिया शुक्रिया। कि ढालता इंसान को, ढालता इंसान को हर अलग सांचे में गढ़ता, ढालता इंसान को हर अलग सांचे में गढ़ता, सोचती हूँ कि उसी करतार को कुम्हार लिख दूं। वाह वाह वाह। शुक्रिया बहुत, शुक्रिया बहुत, शुक्रिया। अब मक्ता पेश है जी। कि काटना सर खून करना, काटना सर खून करना है नहीं संस्कार में, जब इस कलम को हाथ लेकर अब इसे तलवार लिख दूं। वाह 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 वाह, क्या बात है। शुक्रिया, वाह, शुक्रिया। क्या बात है। लिख दूं क्या, लिख दिया है आपने, इतना कुछ कह दिया है कि पूरे जीवन को समाहित कर दिया है एक मुकम्मल 7 शेरों में, और बहुत ही खूबसूरत। और अब मैं जिन शायर को आपके सम्मुख दावत सुखन देने वाली हूँ, मैं बता दूं उनके बारे में, आप उनकी उम्र पे मत जाइएगा। उनकी जो शायरी है बहुत युवा है, और क्या खूब कहते हैं। उन्हीं के शेर से उनको दावत सुखन देती हूँ। मोहब्बत करने वालों की पैरवी करते हैं और कहते हैं कि जहन में अपने थोड़ी उल्फत भी रख लीजिए, जहन में अपने थोड़ी उल्फत भी रख लीजिए, उल्फत करने वालों को सताना ठीक नहीं। काफी गहरे तजुर्बात हासिल किए हुए हैं। तो दोस्तों दावत सुखन देते हैं रविंद्र कुमार भगत जी, और वाकई भगत आदमी है, आप देख रहे हैं। जी स्वागत है। उर्मिल जी, सखी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी और मैं गैर वैसे उर्मिल और सखी तो एक ही है। हाँ वो तो मैं गैर मुसल्लस गजल पे स्वागत आता है। हूँ। जी। मतलब है हवा देना चिंगारी भड़काना, क्या बात है। हवा देना चिंगारी भड़काना अच्छा नहीं होता, हवा देना चिंगारी भड़काना अच्छा नहीं होता, दर्द देना कोई घर जलाना अच्छा नहीं होता, दर्द देना कोई घर जलाना
अच्छा नहीं बहुत खूब होता। भगत जी, बहुत खूब। शुक्रिया जी। जहन में अपने थोड़ी उल्फत भी रख लीजिए, जहन में अपने थोड़ी उल्फत भी रख लीजिए। उल्फत करने वालों को, उल्फत करने वालों को सताना अच्छा नहीं होता। उल्फत करने वालों को सताना अच्छा नहीं होता। दर्द देना कोई घर जलाना अच्छा नहीं होता। बहुत खूब। तरन्नुम भी बाकमाल। अगला शेर है जी। जी। हो सके तो पोंछ डालो, हो सके तो पोंछ डालो किसी बेसहारा के आंसू। हो सके तो पोंछ डालो किसी बेसहारा के आंसू। रोता देख किसी को मुस्कुराना अच्छा नहीं होता। रोता देख किसी को मुस्कुराना अच्छा नहीं होता। इनकी तरफ इशारा जी। जी, इनकी तरफ 4 लोग बैठे हैं। अलका जी, अलका जी की तरफ इशारा ले लीजिए। हवाएं सोख ली जिसने समुद्र पी लिए जिसने, हवाएं सोख ली जिसने समुद्र पी लिए जिसने। प्रदूषण के दानव को, प्रदूषण के दानव को बुलाना अच्छा नहीं होता। प्रदूषण के दानव को बुलाना अच्छा नहीं होता। हवा देना चिंगारी भड़काना अच्छा नहीं होता। मक्ता देखिए जी। नफरत की प्रथा डाली तो तुम भी तंज खाओगे। नफरत की प्रथा डाली तो तुम भी तंज खाओगे। ए भक्त किसी का दिल दुखाना अच्छा नहीं होता। किसी का दिल दुखाना अच्छा नहीं होता। हवा देना चिंगारी भड़काना अच्छा नहीं होता। दर्द देना कोई घर जलाना अच्छा नहीं होता। अच्छा नहीं होता जी। और शुक्रिया जी। दोस्तों समझ ही गए होंगे आप कि दर्द देना घर जलाना अच्छा नहीं होता, वाकई अच्छा नहीं होता है। और फिर से दावत सुखन देते हैं अलका कांसरा जी को। जी स्वागत है। शुक्रिया जी। अब मैं एक डिफरेंट थोड़ी सी कविता पेश कर रही हूँ जी, जिसका शीर्षक है जिंदगी। वो आप सबको ही पेश है। जिंदगी कभी बिखरी सी कभी सिमटी सी, कभी बिखरी सी कभी सिमटी सी, कभी उलझी कुछ सुलझी। अजब ताना बाना है जिंदगी, अजब ताना बाना है जिंदगी। कभी बेरंग कभी नाउ उम्मीद सी, कभी बेरंग कभी नाउ उम्मीद सी, कभी दौड़ी जा रही बेमकसद सी जिंदगी, कभी दौड़ी जा रही बेमकसद सी जिंदगी। कभी बर्फ सी कभी बर्फ सी, कभी मोम सी। वाह वाह वाह। प्यार में पिघलती विरह में तपती सी है जिंदगी, प्यार में पिघलती विरह में तपती सी है जिंदगी। कभी जल तरंग कभी इंद्रधनुषी रंगों सी, कभी जल तरंग कभी इंद्रधनुषी रंगों सी। रहमत खुदा की ईश्वर की नेमत है जिंदगी। ये हमारी यंगर पार्टनर। कभी जल तरंग कभी इंद्रधनुषी रंगों सी, रहमत खुदा की
ईश्वर की नेमत है जिंदगी। कभी फुर्सत ही फुर्सत, कभी फुर्सत ही फुर्सत, कभी अंगुलियों से रेत सी फिसलती। वाह कभी जिंदगी भर के गम, कभी पल पल की खुशियां है जिंदगी। वाह। कभी जिंदगी भर के गम, कभी पल पल की खुशियां है जिंदगी। कभी बनारस की सुबह, अच्छा। कभी बनारस की सुबह, कभी अवध की शाम। वही। जी कभी बनारस जी, की सुबह, ये कभी बनारस आपके बगल में ही बैठे बगल में ये इन्हीं के नाम। जी, बनारस कभी से- बनारस जी। की सुबह, कभी अवध की शाम, कभी चिलचिलाती दोपहर, कभी चांदनी रात है जिंदगी। वाह वाह कभी चिलचिलाती दोपहर, कभी चांदनी रात है जिंदगी। ऐसी वैसी जैसी भी है, ऐसी वैसी जैसी भी है। भगत जी हमारे लिए ऐसी वैसी जैसी भी है, जीना है जिंदा दिली से, बड़ी खूबसूरत है जिंदगी। क्या बात है, जीनी बहुत है खूब, जिंदा दिली अलका से, जी। बड़ी खूबसूरत है जिंदगी। ये खास सखी जी के लिए। कभी जाम छलकाती, कभी जश्न मनाती, कभी जाम छलकाती, ये आंखों से जाम छलकाती, कभी जाम छलकाती, कभी जश्न मनाती, बुलबुले उड़ाती, शैंपेन है जिंदगी। क्या बात है, वाह। कभी थोड़ी कड़वी, हाँ। कभी थोड़ी कड़वी, कभी मस्ती में छलकती, वाह। कभी थोड़ी कड़वी, कभी मस्ती में छलकती। सिंगल मॉल्ट का जाम है जिंदगी। क्या बात है। सिंगल मॉल्ट का जाम है जिंदगी। क्या धन्यवाद। बात है, सारे पेय पदार्थ बहुत लिख अच्छे। दिए। बिल्कुल जी। बहुत अच्छे। आप आंखों से छलकाती हैं, हमने लिखने में डाल दी। जी बेहद खूबसूरत अलका जी। और दोस्तों यही है शायरी, बड़े खूबसूरत तरीके से अपनी कविता में कितने खूबसूरत रंग भरे हैं जिंदगी के, कि जिंदगी के सारे रंग आ गए हैं। उदासी, खुशी, हर उत्सव, हर उल्लास, हर हताशा, हर निराशा, हर चीज़ को समाहित कर दिया है। ज़िंदगी ऐसे ही चलती है, ताउम्र किसी को खुशियाँ नहीं मिलती, ताउम्र गम भी नहीं मिलते। एक संतुलन है, एक पाले में गम है, एक में खुशी है, उसी का हमें संतुलन करना, यही है ज़िंदगी। और यही सार्थक संदेश दिया अलका जी ने। और अब ज़रा सा आगे आते हैं शीनू जी की तरफ। दोस्ती की बातें करती हैं, प्यार मोहब्बत करती है, उम्र भी ऐसी है। और जी, और बगैर किसी भूमिका के सीधा सीधा दावत देती हूँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया शीनू सखी वालिया जी। धरा। हाँ, और अपनी एक नज्म प्रस्तुत करने से पहले शेर मैं उर्मिल जी के अच्छा कर रही हूँ। जी। रिश्ता दिल का दिल के करीब है, रिश्ता दिल का दिल के करीब है, दोस्ती किस्मत वालों का नसीब है। जहे नसीब। बहुत अच्छे। वाह। रश्क हो जिस पर इस जहां को, रश्क हो जिस पर इस जहां को, वो कोई और नहीं मेरा रफीक है। क्या बात, वो कोई और नहीं मेरा रफीक है। वाह, बहुत खूब। तो अब नज्म प्रस्तुत है। गमों को पल में खुशियों में बदल दे, गमों को पल में खुशियों में बदल दे, दोस्ती वो है, बिना बोले ही सब कुछ जो समझ ले, दोस्ती वो है। वाह वाह, बिल्कुल सही। मेरी तो जिंदगी भी दोस्ती और बंदगी वो है। वाह, मेरी तो जिंदगी भी दोस्ती और बंदगी वो है। ना देखे जात और ना ही किसी दौलत से तुलती है। ना देखी जात और ना ही किसी दौलत से तुलती है। तिजोरी दिल की तो बस प्रेम की कुंजी से खुलती वाह, वाह, है। very good, क्या बहुत बात, अच्छी। तिजोरी दिल की तो बहुत बस अच्छे। प्रेम की कुंजी से खुलती वाह। है। मगर ये ऐसी दौलत है जो किस्मत से ही मिलती है। वाकई। दरार आए कभी ना जिसमें दोस्ती वो है। गमों को पल में खुशियों में बदल दे, दोस्ती वो है। क्या बात है। मेरी तो जिंदगी भी दोस्ती और बंदगी वो है सच्चा दोस्त जिसका है नहीं वो शहंशाह से कम। है क्या बात सच्चा है। दोस्त जिसका है नहीं वो शीनू शहंशाह जी, से इसका कम। मतलब ये हुआ कि हम शहंशाह। आप शहंशाह जी, ना स्वागत। होगर पास दौलत भी नहीं है फिर भी कोई गम। सही बात, बिल्कुल। ये रिश्ता है जहाँ में किसी भी शय से बढ़कर, ये रिश्ता है जहाँ में हर किसी शय से भी बढ़कर, जमाने भर से लड़कर जो निभे दोस्ती वो है। क्या बात है, जमाने भर से लड़कर जो निभे दोस्ती वो है। मेरी तो जिंदगी भी दोस्ती और बंदगी वो है। ये एक छोटी सी नज्म थी जी, आप सबके लिए। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बहुत शुक्रिया। और बात नज्म की नहीं है, बात है
बात है एहसास की, और हमारे पास बड़ा खूबसूरत एहसास है। हमारे बगल में बनारस है। जी हाँ, उषा जी, उषा पांडे जी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़ी है, वहीं की पली बढ़ी है, और उनका असर जो है उस शब्द, उस जन्मभूमि का, उस भूमि का असर उनके शब्दों में है, अलंकृत है। स्वागत फिर से करते हैं उषा पांडे जी का। शुक्रिया जी। मेरी अगली गज़ल है, न आँखों में आंसू न दिल में वफा है, अच्छा। न आँखों में आंसू न दिल में वफा है, ये कैसा है मजमा, ये कैसी हवा है, वाह। कि मिले हाथ जो थे, मिले हाथ जो थे वो खंजर लिए थे, यही है ये दुनिया, यहाँ पे दगा है, क्या बात है, हकीकत कि है। मोहब्बत के बदले मोहब्बत मिलेगी, मोहब्बत के बदले मोहब्बत मिलेगी, रवायत पुरानी बची अब कहाँ है। क्या बात है। कि बड़े शौक से जिनको पाला था पोसा, है वो अपने, है वो अपने, लेकिन कहीं से जुदा हैं। बहुत अच्छा। अगला देखिए शेर, कि नहीं मानता दिल ये सुनकर सभी का, नहीं मानता ये दिल सुनकर सबका सुनकर, कि जिसका नहीं है उसका खुदा है। ये गजल थोड़े अलग लहजे की है। जी बिल्कुल, लहजा बहुत खूबसूरत है। जी, जी, शुक्रिया। स्वागत है। जी। कि बनावट के रिश्ते बचे रह गए अब, किसी से शिकायत न किसी से गिला है। बहुत खूब उषा जी, गजब, आज के समय को बहुत अंकित शुक्रिया कर रहे हैं आप, शुक्रिया। बहुत खूब। अब मक्ता पेश है, जी, स्वागत है। कि रही अपने जैसी समझती कनक तू, कनक तखल्लुस है, जी। कि रही अपने जैसी समझती कनक तू, यही जिंदगी भर की तेरी खता है, वाह, कि यही जिंदगी भर की तेरी खता है। जी, शुक्रिया। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बहुत खूबसूरत खूब, खता कर रखी है कि सबको अपना समझा आपने, और ये खता बिल्कुल, करते रहिए, करते रहिए। क्योंकि इस खता में क्या पता कोई खूबसूरत रिश्ता निकल आए। जी। और तो दोस्तों, आपने अभी सुना उषा जी को, और दिल की बातें हो रही है, दिमाग की भी हो रही है, रिश्तों की भी हो रही है, जिंदगी की भी हो रही है। कौन सी ऐसी शय है जो मुशायरे में छुट गई? ये हो ही नहीं सकता। जब 5 रंग के शायर आपके पास होंगे तो जिंदगी के 5 रंग तो कम से कम ज़रूर होंगे। और इस कड़ी में आगे फिर से दावत सुखन देते हैं भगत जी को, जो कि ज़िंदगी के भगत है, मोहब्बत के भगत है, रिश्तों के भगत है। और आपने तो सुना ही था कि कहते हैं कि भाई आग मत लगाओ, उल्फत में करने वालों को मिलाओ, अच्छी अच्छी बातें कहते हैं। अब देखिए क्या कहते हैं, फिर से उनको बुलाते हैं। जी, रविंद्र कुमार भगत जी। धन्यवाद जी। मैं आपको अब विषयों और वियोग की अभिव्यक्ति की ओर ले चलता हूँ। ले चलिए, हम तैयार हैं। जी। वस्ले वफा की बात हमने फिर से दोहरा दी है, वाकई दोहरा दी है। वस्ले वफा की बात हमने फिर से दोहरा दी है, तेरी मेरी कुछ गलती की खुदा ने हमको सजा दी है, क्या बात है। तेरी मेरी गलती की खुदा ने हमको सजा दी है, वस्ले वफा की बात हमने फिर से दोहरा दी है। क्या मुकद्दर को कोसना, क्या मुकद्दर को कोसना, क्या दुनिया को हम दोष दें, क्या मुकद्दर को कोसना, क्या दुनिया को हम दोष दें, हर हालत में रंजिश हमने,
हर हालत में रंजिश हमने दिल से ही भुला दी है, बहुत खूबसूरत। दिल से उसी में बेहतरी ही भुला दी है, तेरी मेरी कुछ गलती की खुदा ने हमको सजा दी है, खुदा ने हमको सजा दी है। अगला शेर देखिए जी, छोड़ के बोल रहा हूँ मैं। जी छोड़ ही दीजिए। उजड़े चमन आबाद कर ले, उजड़े चमन आबाद कर ले, आसान नहीं होता, उजड़े चमन उजड़े चमन आसान नहीं आबाद होता। कर ले, वाह, वाह, वाह। आसान नहीं बहुत खूब। होता, तेरी गुल फिसानी ने, तेरी गुल फिसानी ने हर तरफ आग लगा दी है, वाह। हर तरफ आग लगा दी है, वस्ल वफा की बात हमने फिर से दोहरा दी है, फिर से दोहरा दी क्या बात है। अगला शेर देखिए जी। हम तो आपको भी देख रहे हैं। शुक्रिया शुक्रिया। कैसे कहूँ दम घुटता है, कैसे कहूँ के दम घुटता है, सांसों में रवानी नहीं, कैसे कहूँ कि दम घुटता है, सांसों में रवानी नहीं, तेरी गुल फसानी ने हर तरफ आग लगा दी है, कैसे कहूँ दम घुटता है, सांसों में रवानी नहीं, फितरत ने तेरे अमलो तूफानों ने नींद उड़ा दी है, फितरत ने तेरे अमलो तूफानों ने नींद उड़ा दी है, तेरी मेरी कुछ गलती की खुदा ने हमको सजा दी है। बहुत खूब। और मक्ता देखिए जी, शुक्रिया जी, मक्ता देखिए। जी किसी को किसी की रहे ज़रा नवाजी, किसी को किसी की रहे ज़रा नवाजी तो बरसे खुशी, किसी को किसी की रहे ज़रा नवाजी तो बरसे खुशी, खुशामदीद रे भगत तेरे जलवों ने धूम मचा दी है, खुशामदीद रे भगत तेरे जलवों ने धूम मचा दी है, वस्ल वफा की बात हमने फिर से दोहरा दी है, वस्ल वफा की बात जी भगत जी, बहुत खूब, बहुत खूब। हमारे दिल तक आपकी बात पहुंच गई है, बहुत अच्छे से हमारे दर्शकों तक भी पहुंच गई है जी। और जी भगत जी ने तो धूम मचा दी अपनी गजल के साथ जी। अब हमारी बारी है आज की होस्ट उर्मिल सखी जी की। मेरे से बिल्कुल पहले सही, बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल, अब इनकी बारी है जो कि अपनी आंखों से जाम छलका के हम सबको मुशायरे में मस्त कर देती हैं। अब हम उनके आवाज में सुनते हैं कि वो क्या कहना चाहती हैं। जी बहुत शुक्रिया अलका जी, बहुत ही प्यार मोहब्बत से मुझे बुलाने के लिए। और दोस्तों सीधा अपनी बात पर आती हूँ और बहुत ही ताज़ा कविता हुई है कि एक गुहार है अपने दोस्त से कि सफ़र के हम सफ़र तुम, सफ़र के हम सफ़र तुम, मुझको यूं ही साथ रखना। सफ़र के हम सफ़र तुम, मुझको यूं ही साथ रखना, ढुलमुल ढुलमुल जीवन नैया, ढुलमुल ढुलमुल जीवन नैया,
हाथों में तुम हाथ रखना। वेरी गुड, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया। और दरमिया ना कोई दूरी हो, दिल में ना कोई बात रखना। सखी सहेली अल्हड़पन की, सखी सहेली अल्हड़पन की, संजीदा मत हालात रखना। बहुत ही सफर बढ़िया। के हम सफर तुम मुझको यूं ही अपने साथ रखना। बहुत ही बढ़िया। और आंखों से ही बातें करना, अलका जी भी कहती है। नशीली आंखें आपकी। आंखों से ही बात करना, ऐसा ही अंदाज रखना। सुख दुख जीवन में आएंगे, सुख दुख जीवन में आएंगे, खुद पर भी विश्वास रखना। सुख दुख जीवन में आएंगे, खुद पर भी विश्वास रखना। वो नैया पार लगा देगा। जी हाँ, सभी के लिए है कि वो नैया पार लगा देगा। हर पल ये विश्वास रखना। सफर के हम सफर तुम मुझको अपने साथ रखना। ढुलमुल जीवन नैया, बहुत सुंदर, ढुलमुल ढुलमुल जीवन बहुत नैया, सुंदर, बहुत हाथों में सुंदर। तुम हाथ रखना। जीवन के हम बहुत सफर मुझको खूबसूरत, साथ रखना। बहुत जी। खूबसूरत। और एक और छोटी सी चलते चलते बिल्कुल रात को ताज़ा हुई है, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा है कि मुझे इश्क हुआ मुसलसल हुआ, बार बार हुआ। क्या बात। मुझे इश्क हुआ मुसलसल हुआ, इस कद्र देख ली दुनिया की बस बहुत हुआ। वाह, वाह। इस कद्र देख ली दुनिया की बस बहुत- बहुत हुआ। वाह। आबरू इंसानियत की बचा के रख तू, आबरू इंसानियत की बचा अब तू। ये दैरो धर्म की बातों पर कत्ल बहुत हुआ, बिल्कुल ठीक। बिल्कुल बहुत हुआ। और अब जिस्म से निकलने दे मेरी रूह, अब जिस्म से निकलने दे मेरी रूह। तेरा इंतजार आखिरी सांस तक बस बहुत हुआ। अब जिस्म से निकलने दे मेरी रूह, तेरा इंतजार आखिरी सांस तक बस बहुत हुआ। और मुझे इश्क हुआ मुसलसल हुआ, इस कद्र देख ली दुनिया शीनू जी कि बस बहुत हुआ। और शेर पे गौर चाहती हूँ। सखी फूल कलियां बूटे शजर लगा अब, सखी फूल कलियां बूटे शजर लगा अब। ये धुआं धुआं शहर बहुत हुआ, ये धुआं धुआं शहर बहुत हुआ। बढ़िया और मैसेज। मक्ते की तरफ आती हूँ। कभी तू भी लिपट के रोले दीवारों से, कभी तू भी लिपट के रो ले दीवारों से। मेरा तड़पना मेरा सिसकना कि बस सखी बहुत हुआ। मेरा तड़पना मेरा सिसकना सखी बहुत हुआ। कभी तू भी लिपट के रो ले दीवारों से। मेरा सिसकना मेरा तड़पना सखी बहुत हुआ, बस बहुत हुआ। इस इश्क हुआ मुझे इश्क हुआ मुसलसल हुआ, इस कद्र देख ली दुनिया कि सखी बस अब बहुत हुआ। बहुत बढ़िया। आपने तो सब कुछ बहुत हुआ करवा दिया। जी। और अब कार्यक्रम का भी मक्ता है, तो मैं जो है धन्यवाद करना चाहूँगी भगत जी का, शीनू जी का, अलका जी का और हमारे उषा जी का, जिन्होंने अपनी उषा से, रोशनी से, अलका जी ने, आप सभी ने जो है महफिल को चार चांद लगा, इतना कीमती निकाल कर हमारे निमंत्रण पर आप हमारे जस टीवी के प्रांगण में आए। आप सभी का जस टीवी की ओर से मैं धन्यवाद करती हूँ। आपका भी धन्यवाद हमें बुलाने के लिए। जी। और दोस्तों, मुझे फिर लौट कर आना है एक और महफिल लेकर, तो अब जाना ही पड़ेगा ना। और भी खूबसूरत रंग लेकर आऊँगी, और उस रंग में खुशबू भी होगी, महक भी होगी, ठंडक भी होगी, एहसास, इंतज़ार, बेकरार के सारे रंग होंगे। तो अब किसी भी इन्फो के लिए आप हमें इन्फो करें, info@justbroadcasting.com पर अपना प्यार दे, सुझाव दे, प्रतिक्रिया दे, और यूं ही हमें अपना प्यार देते रहे। इस दुआ के साथ जा रही हूं, और मुझे और मेरे दोस्तों को दीजिए अनुमति। प्रणाम।